शिवसेना के उप शाखा प्रमुख और शिवसेना के पूर्व नगर सेवक और गोरेगांव विधानसभा के संयोजक शिवसेना के बड़ा नेता हैं। जांच होना चाहिए वो रजिस्टर के अंदर कि जो हमारे संकट मोचन का जो मैंने टपाल उनको दिया था वो पास हुआ था सुलोचना ताई के टाइम, और वो पेपर हमारा निकाल के दूसरे कमेटी लोग, हमारे कमेटी के लोग को पदाधिकारियों को धमकी दे रहे हैं, जो ये गुंडे लोग हैं। मत घबराई है ये चाचा, हिम्मत जुटाई है ये चाचा, तोहरे साथे सुशील चौहान। मत घबराई है ये चाचा, जहिया से नरेंद्र मोदी, अरे जहिया से नरेंद्र मोदी लिए अवतार हो आजाद भयल देशवा में, भारत सरकार हो आजाद भयल देशवा में। गोरेगांव बेस के राजनीति में एक बड़ा उथल पुथल हुआ है। एक कार्यक्रम रखा गया था जो कि प्रेमनगर के श्री हनुमान जी मंदिर जो कि प्रेमनगर प्रांगण में आता है, वहाँ पर एक बड़ी फेर दिखाई दी राजनीति पक्ष के तरफ से। वहीं पे एक कार्यक्रम रखा गया था जहाँ पे दुर्गा शक्ति के संस्था के जो लोग थे उन्होंने सेल्फ डिफेंस जो कि महिलाओं को किस तरह से अपनी सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए उसके बारे में यहाँ पे जागरूक किया गया। हल्दी कुमकुम का भी कार्यक्रम रखा गया था जो कि महाराष्ट्रियन या कह सकते हैं महाराष्ट्र में बड़े ही उत्साह और उल्लास से मनाया जाता है। शिवसेना के लोग हैं वो सभी लोग इस समय बड़े ही जोर शोर में उत्तर भारतीयों को लुभाने में लगे हुए हैं। ऐसा ही यह कार्यक्रम रखा गया था जिसमें लगभग हजारों की संख्या में महिला और पुरुष यहाँ पर उपस्थित होकर इस कार्यक्रम का आनंद लिए और हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम हुआ। इसी में जो कि यहाँ के जिला के उपाध्यक्ष है सुशील चौहान, उनके सम्मत छाकर काफ़ी लोगों ने जो पुरानी पार्टी को छोड़कर नई पार्टी में उन्होंने प्रवेश भी किया है। इसी कार्यक्रम में यहाँ के स्थानीय जो कि बीजेपी पदाधिकारी भी हैं और बहुत सारे समाज कार्य करते रहते हैं, ऐसे कपिल मिश्रा जी जिनका जन्मदिन था। सुशील चौहान जी और उनके सभी पदाधिकारी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ इस मंच से उनका जन्मदिन भी मनाया गया। जन्मदिन मनाने के बाद यहाँ पर जो लोग थे वो सभी लोग ने यहाँ पे प्रवेश किया और यहाँ पे आए हुए अतिथियों का स्वागत सत्कार भी किया गया। जो हनुमान मंदिर कमेटी है उस कमेटी के द्वारा यहाँ पे बल्लू यादव जी जो कि सुशील चौहान जी का स्वागत सत्कार किए, उसके बाद सभी पदाधिकारियों का यहाँ पे स्वागत सत्कार किया गया। मेघा जी का स्वागत यहाँ पे बीना मौर्य जी द्वारा किया गया क्योंकि यह महिलाओं का कार्यक्रम था। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यह कार्यक्रम 8 तारीख को लेना था जो कि महिला दिवस के उपलक्ष्य में था, लेकिन महिला दिवस और होली एक ही दिन आने की वजह से होली को महत्व देते हुए महिला दिवस का यह कार्यक्रम 1-2 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया। महिला जागतिक दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है 8 मार्च को, और सभी जगह महिलाओं का एक बहुत बड़ा सम्मान हर जगह किया जाता है। उसी तरह से आज यहाँ पर भी इस महिला जागतिक दिवस के उपलक्ष्य में जो प्रोग्राम रखा गया और इतना सुंदर प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित करने के लिए मैं यहाँ के सभी जो भी आयोजक हैं उन सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि महिलाओं का सम्मान ये तो होते ही रहना चाहिए। आज मेरे सामने हमारी सब बहनें उपस्थित हैं, यहाँ पर माता उपस्थित है। आप सब में मुझे माँ लक्ष्मी का स्वरूप दिखता है, माँ सरस्वती का स्वरूप दिखता है और ख़ास करके तो माँ का स्वरूप दिखता है। ये सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पे हम जितने भी उपस्थित हैं कोई भी ये बात तो नकार नहीं सकता कि आप अगर नहीं होते तो शायद हम भी नहीं होते, ये बात तो कोई नकार नहीं सकता। आज और एक प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है और वो प्रोग्राम ऐसा है कि उद्धव जी की जो शिवसेना थी या है मुझे मालूम नहीं, उसके काफ़ी लोग आज हमारे भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी में उद्धव जी के शिवसेना के काफ़ी कार्यकर्ता, उत्तर भारतीय एकता मंच के काफ़ी पदाधिकारी यहाँ पर
आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी में उन सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। गोरेगांव वेस्ट वार्ड नंबर 56 के प्रेम नगर के रहवासियों और बहुत सारे ऐसे पुरानी पार्टी के पदाधिकारी थे जिन्होंने सुशील चौहान जी के सामने आकर अपनी व्यथा सुनाई और उन्होंने कहा कि हम पुरानी पार्टी छोड़कर नई पार्टी जो कि बीजेपी को हम अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं और बीजेपी में हम कार्यरत होना चाहते हैं। सुशील चौहान जी ने न कुछ सोचते विचते हुए ना कुछ विचार बनाते हुए तुरंत उन्हें अपने पार्टी में शामिल करने का मन बनाया और एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया प्रेमनगर के हनुमान मंदिर का जो प्रांगण है उसमें। और यहाँ पे काफ़ी तादाद में पुरानी पार्टी को छोड़कर नए पार्टी जो कि बीजेपी को शामिल हुए। यहाँ के हनुमान मंदिर के जो कमेटी है, कमेटी के लोग और स्थानीय बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी जो पुराने पार्टी के थे, वो उन सभी लोग ने आज बीजेपी का दामन थामा। हालांकि ये देखने को अब मिलता रहेगा क्योंकि आने वाले दिनों में चाहे जब चुनाव का घोषणा हो सकता है तो ऐसी जो राजनीति पार्टियां हैं और जो राजनीतिक दल है वो फेरबदल होता रहेगा। अब देखने वाली बात ये होती है कि जिस विश्वास से यहाँ के जो कार्यकर्ता है वो सुशील चौहान और भाजपा से जुड़े, उन सभी लोगों का विश्वास सुशील चौहान कितना जीत पाते हैं और सुशील चौहान को यहाँ से कितने वोटों से यहाँ के स्थानीय लोग बहुमत से लाकर उन्हें कितना जीता सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आने वाले दिनों में आप लोग हमसे बने रहिए, हम बाकी की जो भी खबरें होंगी सारी खबर मैं आपको देता रहूँगा। जिन कार्यकर्ताओं ने आज बीजेपी का दामन थामा उसमें जोश और उल्लास तो बहुत दिखाई दे रहा था, लेकिन यही जोश और उल्लास यहाँ के स्थानीय लोगों की सेवा में यदि यह पार्टी लगाती है और यहाँ के कार्यकर्ता लगाते हैं तो लोगों का और जनता का और पार्टी का, उन सभी लोगों का यहाँ पे भला होगा। यहीं पे महिलाओं के लिए हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम रखा गया था जिसमें मेघा जी के द्वारा यहाँ पर महिलाओं को हल्दी कुमकुम लगाकर इस हल्दी कुमकुम का शुभारंभ किया गया। यहाँ पे आई हुई सभी महिलाओं को मीठा और जो यहाँ की परंपरा रहती है वह परंपरा से यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। भाजपा द्वारा प्रेमनगर के हनुमान मंदिर के प्रांगण में आज यहाँ पे हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम के साथ साथ महिलाओं के सम्मान का कार्यक्रम रखा गया। 8 तारीख को, जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि महिला दिवस मनाया जाता है, उस महिला दिवस के उपलक्ष्य में 8 तारीख को होली कार्यक्रम होने की वजह से यह कार्यक्रम को स्थगित किया गया था। अब यह कार्यक्रम आज यहाँ पर हनुमान मंदिर के प्रांगण में लिया जा रहा है। यहीं से काफ़ी लोग, एक बड़ा आश्चर्यजनक यहाँ से एक दृश्य देखने को मिला क्योंकि बहुत सारे लोग थे जिन्होंने आज भाजपा में प्रवेश किया है। ये प्रेमनगर में पहली बार एक ऐसा कार्यक्रम हुआ जिसमें भाजपा में काफ़ी लोग ने प्रवेश किया है। आइए उसी बारे में हम बात करते हैं। यहाँ के जो जिला के उपाध्यक्ष हैं सुशील चौहान जी और उनके साथ में जो उनके सहयोगी हैं उन सभी लोग से बात कर लेंगे। सर, आज आपको बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है प्रेमनगर से, कितने लोगों ने आपके पक्ष को स्वीकार किया? इस क्षेत्र के प्रेमनगर के रहने वाले हमारे उद्धव जी के शिवसेना के जितने पदाधिकारी थे, उत्तर भारतीय एकता मंच जो शिवसेना से जुड़ा हुआ है उसके कुछ पदाधिकारी, ऐसे काफ़ी पदाधिकारियों ने आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। कितना लोगों ने किया यह आंकड़ा बताने से अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा उनके पदाधिकारियों ने इसमें प्रवेश किया, ऐसा मैं बोलना उचित समझता हूँ। हल्दी कुमकुम और महिला दिवस एक बहाना तो नहीं था कि यहाँ के कार्यकर्ताओं को अपने में शामिल करना? नहीं, बहाना महिलाओं के हल्दी जागतिक महिला दिन का बहाना लेके लोगों को प्रवेश करवाना ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति में बैठता नहीं है। तो क्या ये सुनियोजित कार्यक्रम था? ये यहाँ के संकट मोचन हनुमान मंदिर जी के जो कि पदाधिकारी है उनके द्वारा आयोजित किया गया था। उसमें उनकी दिल से तमन्ना थी, दिल से इच्छा थी कि भारतीय जनता पार्टी में हमको प्रवेश करना है और ये एक अच्छा मौका था, एक अच्छा दिन था, तो इसके लिए आज जो प्रोग्राम किया गया उसका और हल्दी कुमकुम का कोई संबंध नहीं है। अभी अभी आपने यहाँ मंच से एक घोषणा किया है हाँ कि यहाँ के मंदिर की जो कमेटी है या बल्लू जी है उनके साथ कुछ अन्याय हुआ है, खुल के बात करना चाहेंगे इस पर? नहीं, खुल के बात तो पूरा प्रेमनगर जानता है क्या हुआ है वो। ये बल्लू यादव जी है, ये काफ़ी सालों से इस मंदिर के संस्थापक रहे हैं। मैं इस क्षेत्र में खुद 2004 से काम कर रहा हूँ, 2004 से मैं कार्यरत हूँ यहाँ पर, और तब से मैंने देखा है कि बल्लू जी और उनकी टीम इस मंदिर की देखभाल कर रही है। मंदिर तो उन्होंने बनाया,
मंदिर के आजू बाजू की सब जगह जो है वो बचा के रखी। आज मुंबई में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक स्लम में इतनी बड़ी जगह बचा के रखना। बल्लू यादव जी एक गरीब इंसान है, उन्होंने खुद के लिए कुछ नहीं बनाया, उनका एक घर है वो भी ये मंदिर बनने से पहले का है। उन्होंने जो भी ये किया, ये मंदिर का, हनुमान जी का मंदिर बनाया और उसके बाजू में ये जगह बना के रखी। इनके जगह कोई और होता तो मंदिर के बाहर ये जो जगह बची है यहाँ पे 10-20 अपने खुद के घर बना देता, दुकान बना देता, मकान बना देता। आप तो जानते हैं स्लम में कैसा चलता है, लेकिन एक गरीब आदमी ने ऐसा काम किया और उनके ऊपर अन्याय होता हुआ मुझे दिखा। श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर सार्वजनिक विकास मंडल मुंबई, ये एक रजिस्ट्रेशन वहाँ पे है और उस रजिस्ट्रेशन को काफ़ी साल हुए। यहाँ पे जो ये बिजली जल रही है, ये लाइट बिल भी संकट मोचन हनुमान जी मंदिर के नाम से है। उसका भी जब भी लाइट लिया गया था तभी बल्लू यादव जी के द्वारा वो लिया गया था, तभी भी वो संस्थापक अध्यक्ष थे। पिछले कुछ सालों में यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है कि उनका नाम हटा के या उनको यहाँ से बाजू में करके कुछ लोग इस मंडल के पद पे आना चाहते हैं। अभी उनके दिल की तमन्ना मंडल के पद पे आना है कि मंडल की जो इतनी बड़ी जगह है, मंदिर की जगह है, उसके बारे में कुछ गलत किसी के दिमाग में थॉट है। अब मुझे नहीं मालूम है उनके दिमाग में क्या है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि बल्लू यादव जी जो है उनके ऊपर एक अन्याय हो रहा है, ऐसा मुझे लगा। वो मुझे मिले, उनकी पूरी संस्था, मुझे कमेटी मिली, यहाँ के प्रेम नगर के काफ़ी कमेटी के सदस्य मुझे मिले और बोले कि आपको इनको सपोर्ट करना चाहिए, इनको सपोर्ट आप करोगे तो ही ये मंदिर बचेगा और ये जगह बचेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का एक उसूल है कि किसी पे भी अन्याय होता होगा तो हम चुप बैठते नहीं हैं, हम पूरी ताकत से उसके पीछे लग जाते हैं। इसके लिए मैंने आज भाषण में भी बोला है और आपको भी बता रहा हूँ, बल्लू यादव जी को और उनकी कमेटी को न्याय दिलाने के लिए अगर हमको उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा पड़ा तो भी मैं उनके लिए तैयार हूँ और उस बुजुर्ग इंसान को मैं न्याय दिला के रहूँगा, ये मेरा वादा है। मैं अजय शुक्ला हूँ, भारतीय जनता पार्टी उत्तर पश्चिम जिला के उत्तर भारतीय मोर्चा का मैं यहाँ का जिलाध्यक्ष हूँ। ये जो कार्यक्रम हुआ उत्तर भारतीयों का इतना बड़ा हुजूम हाँ यहाँ पे दिखाई दिया और काफ़ी लोग बीजेपी में भी शामिल हुए, उसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल बीजेपी में शामिल हुए और उनको लगता है कि बीजेपी में शामिल होना चाहिए। बीजेपी जिस तरीके से कार्य कर रही है देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, हिंदुओं के हित के लिए, महिलाओं के हित के लिए, जिस तरीके से अंत्योदय की भावना को लेके हम काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गरीब से गरीब के लिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो लोग आएंगे ही ना। तो लोग आ रहे हैं, उनकी इच्छा है, आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका प्रेम है जो आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का काम है जो उनको यहाँ पर ले आ रहा है। जो मंदिर का मुद्दा आज यहाँ पे सुनाई दे रहा है, इसके बारे में क्या में आपने क्या कहना चाहेंगे? नहीं, यहाँ पर सामने संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है जिसके प्रबंधक है बल्लू यादव जी, जिन्होंने सारा जीवन इस मंदिर के लिए समर्पित कर दिया। अब ऐसा है कि उस पूरा जीवन उन्होंने यहाँ पर बिता दिया और उस मंदिर पर अतिक्रमण करना या उस मंदिर को किसी भी तरीके से ग्रैब करने की जो कोशिश लोग कर रहे हैं, तो उसके लिए अभी हमारे सुशील चौहान जी ने जैसा कहा कि भाई ज़रूरत पड़ी तो हम उच्च न्यायालय तक जाएंगे, हम उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे। ठीक है, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि भाई जहाँ भी खटखटाना पड़ेगा, जिसको भी खटखटाना पड़ेगा, हम खटखटाएंगे, मगर इस मंदिर के लिए उत्तर भारत नहीं, पूरा हिंदू समाज यहाँ पर खड़ा रहेगा और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता खड़ा रहेगा, क्योंकि हम ये मानते हैं जो राम का नहीं हो किसी काम का नहीं। आज जैसे कि सुशील जी ने कहा कि आपके साथ अन्याय हो रहा है और आपके साथ तो कंधे से कंधा मिला के खड़े, इसके बारे में आप क्या कहोगे? इसमें उनका मैं बहुत बड़ा आभार प्रकट करता हूं कि जो आज भारतीय जनता पार्टी जो समाज का सेवा कर रहे हैं, जो लोग इतना बड़ा गद्दारी किए हैं, उनको सज़ा कम से कम 15-15 वर्षों मिलना चाहिए। वो गद्दारों को, जिसने बजरंगबली के साथ हर जगह के ऊपर अन्याय किया है, चाहे संडास होने दो, चाहे मंदिर होने दो, चाहे आगे का भाग चौतरा होने दो, हर जगह हमारा लेटर पेड़ दिया गया है बीएमसी के अंदर। और ये लोगों ने जो गद्दारों हैं, वो गद्दारों लोग ने लेटर पेड म्यूनसिपालिटी से नहीं, वो बीएमसी का जो रजिस्टर है, हमने वहाँ पर जो मैंने पत्र दिया हूँ, जो टपाल दिया हूँ बीएमसी को,
वो बीएमसी का जांच होना चाहिए, वो भी विजिलेंस कमेटी से। विजिलेंस कमेटी द्वारा उसका कमेटी बैठना चाहिए, उसका जांच होना चाहिए कि क्यों, कौन सा अधिकारी थे, कौन सा इंजीनियर था, कौन सा वार्ड ऑफिसर था, उसके साथ बीएमसी का और उसके साथ जांच होना चाहिए वो रजिस्टर के अंदर कि जो हमारे संकट मोचन का जो मैंने टपाल उनको दिया था वो पास हुआ था सुलोचना ताई के टाइम, और वो पेपर हमारा निकाल के दूसरे कमेटी लोग के साथ उन्होंने जो गद्दारी संडास का काम किए हैं, चौतरा का काम किए हैं, गद्दारी मंदिर के ऊपर कर रहे हैं, हमारे कमेटी लोग को धमकी दे रहे हैं, हमारे कमेटी के लोग को पदाधिकारियों को धमकी दे रहे हैं, जो ये गुंडे लोग हैं। आपको भरोसा है कि सुशील जी आपको न्याय दिलाएंगे? 101%, 100% नहीं, हमको 101% विश्वास है। तो अब तक की क्या कार्रवाई की है आप? अभी तक हमने उनको लेटर निकाला हूँ, उनका जिन लोगों का नाम है, जिन लोगों ने मतलब ये गद्दारी किया है, पेपर का उसका भी जांच मतलब हमने निकाल रहे हैं। आईटीआई मारे हुए हैं, आईटीआई से हमको पेपर मिल रहा है, उसके बाद मैंने कोर्ट में सबमिट कर रहा हूँ। और यही हमको है कि सुनील चौहान जो उन्होंने बोला, उनका बड़ा बजरंग बली और हमारी पूरी कमेटी उनका आभार प्रकट कर रही है। दान बहादुर जी, आपके इतने सारे लोग आज बीजेपी ज्वाइन किए, इतना दिन आपने शिवसेना और उत्तर भारतीय एकता मंच के साथ में काम किया, आखिरकार ये वजह क्या हो गई कि बीजेपी ज्वाइन करना पड़ा? देखिए, मैं 10 सालों तक शिवसेना में काम किया, उत्तर भारतीय एकता मंच के जिला सचिव के पद पे मैं रहा और मैं तन मन धन से शिवसेना के साथ काम करता था। लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसे अनहोनी धोखा किया गया, और मेरे साथ ही नहीं पूरे प्रेम नगर के साथ किया गया, पूरे समाज के साथ धोखा किया गया कि मेरा दिल टूट गया। मैंने माना कि अगर हमारा काम, हमारे मंदिर का कोई काम अगर भला कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, इसलिए मैंने अपने टीम को लेके, अपने मंडल को लेके मैं भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुआ हूँ। मंदिर का क्या मसला आ रहा है सामने, वो जरा बताएं। मंदिर का मसला ये है कि हमारे चाचा जी 1990 से उस मंदिर के जो संस्था है उसका अध्यक्ष हैं, और 1990 तक आज तक अध्यक्ष हैं वो। लेकिन शिवसेना के उप शाखा प्रमुख, शाखा प्रमुख और शिवसेना के पूर्व नगर सेवक और गोरेगांव विधानसभा के समन्वयक शिवसेना के बड़ा नेता हैं, ये लोग ने मिल करके चोरी श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर का पेपर ट्रांसफ़र करके अपने नाम, और वो लोग जो है कि ट्रांसफ़र करके वो मंदिर पे अपना हक जमाना चाहते हैं, वो मंदिर अपना हड़पना चाहते हैं। उनका कोई बड़े बिल्डर से डील चल रहा है, 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं, 20 करोड़ में डील चल रहा है उनका। आज उस मंदिर के पीछे हम नहीं, पूरे प्रेम नगर के लोग जो है कि हमारे साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला करके। और एक मैंने 2 लाइन का गाना लिखा था, अगर आदेश हो तो मैं सुना सकता हूँ इसमें। घबराई है मत ए चाचा, अरे घबराई है मत ए चाचा, हिम्मत जुटाई है ए चाचा, अरे हिम्मत जुटाई है ए चाचा, तोहरे साथे वीर हनुमान, हिम्मत जुटाई है ए चाचा, तोहरे साथे अंजनी के लाल, मत घबराई है ए चाचा, मत घबराई है ए चाचा, हिम्मत जुटाई है ए चाचा, तोहरे साथे सुशील चौहान, मत घबराई है ए चाचा। और एक लाइन गीत मैंने अपने दिमाग से गाया, जहिया से नरेंद्र मोदी, अरे जहिया से नरेंद्र मोदी लिए अवतार हो आजाद भयल देशवा में,
भारत सरकार हो आजाद भयल देशवा में, जहिया से नरेंद्र मोदी लिए अवतार हो आजाद भयल देशवा में। भारत सरकार हो आजाद भयल देशवा में। यहाँ के लोगों से मैं कहना चाहूँगा एक लाइन, अपना बहुमूल्य वोट कमल पे दे के, अपना बहुमूल्य वोट कमल पे दे के, बता दे यह सुशील जी के विजयी बनाए के। हम सब साथ में, हम सब साथ में, पूरा परिवार हो आजाद भयल देशवा में। भारत सरकार हो आजाद भयल देशवा में। एक लाइन और मैं गाऊंगा, आने वाले आ गए, अरे आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, बीजेपी का झंडा लहराने वाले आ गए, बीजेपी का झंडा लहराने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, बीजेपी का झंडा लहराने वाले आ गए। और हमारे बीच में आए कौन कौन है? सुशील चौहान जी, सुशील चौहान जी, मेघा चौहान जी आए हैं, राजू कपिल भैया हमारे साथ में आए हैं। अरे आने वाले आ गए, अरे आने वाले आ गए, बीजेपी का झंडा लहराने वाले आ गए।